HIV के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 60 दिन की गोली की जगह कब लेगा 2 इंजेक्शन? आगे आप इस वीडियो में क्या जानेंगे? 2 महीने में एक बार लेने वाला इंजेक्शन के बारे में। कौन लोग यह इंजेक्शन ले पाएंगे? इंजेक्शन से होने वाले लाभ और इंजेक्शन से होने वाली संभावित साइड इफेक्ट। इस इंजेक्शन का जो अभी ब्रांड नेम है वह है कैबेनुवा और इस इंजेक्शन में 2 किस्म की दवाई आती है। एक है कैबेटाग्राविर और दूसरा है रिल्पिविरिन। अब यह इंजेक्शन क्यों कौन लोग ले पाएंगे? जिसको HIV-1 इन्फेक्शन है, टाइप 1 इन्फेक्शन है, अभी जिसकी दवाई चल रही है और जिसका वायरल लोड 50 से कम है। तो यदि आप अभी अपना दवाई रेगुलर नहीं खा रहे हो और आप अपना वायरल लोड 50 से कम मेंटेन नहीं कर रहे हो तो भविष्य में आपको यह इंजेक्शन आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो बेहतर यही रहेगा कि जिन लोगों को HIV का इन्फेक्शन 1 है तो वो अपनी दवाई रेगुलर चालू रखें। और अभी तक जिन लोगों ने अपनी दवाई चालू नहीं किया है और कुछ लोग ऐसे ही है कि उसको ऐसा लगता है कि जब इंजेक्शन आएंगे तब सीधा इंजेक्शन ही ले लेंगे, तो वो भी आप नहीं कर पाओगे। इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपको गोली से अपना वायरस की संख्या 50 से कम करना आवश्यक है। दूसरा, वो फर्स्ट लाइन मेडिसिन पर है। इसका मतलब कि अभी तक उसकी कभी HIV की ART मेडिसिन फेल नहीं होनी चाहिए। यानी कि यदि आप अपनी दवाई बार बार भूल जा रहे हो, बीच बीच में छोड़ दे रहे हो, बंद कर दे रहे हो, ऐसा कर रहे हो तो ऐसा भी संभवित है कि आपकी दवाई फेल हो जाए, दवाई काम करना बंद हो जाए। और यदि ऐसा होता है तो भविष्य में आप इस किस्म का इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसीलिए हाल ही में हमारे पास जो दवाई का ऑप्शन है उसका सही से रेगुलर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। रेगुलर हर रोज़ दवाई खाना ज़रूरी है। और जो लोग जिसको कभी एक दो दवाई का 2 ग्रुप है, NNRTI और इंस्टी ग्रुप, इन दवाई में से किसी भी दवाई का उसका ट्रीटमेंट फेल नहीं हुआ होना चाहिए। और इस दवाई को चालू करने इंजेक्शन को चालू करने से पहले डोज के रूप में पहले महीने के लिए इन दोनों दवाई कैबेटाग्राविर और रिल्पिविरिन दोनों दवाई को गोली के रूप में दिया जाएगा। 1 महीने के लिए गोली के रूप में देने के बाद जब इंसान को कोई इस दवाई से कोई तकलीफ नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरे महीने से इंजेक्शन के रूप में इलाज चालू किया जाएगा। इंजेक्शन से संभवित क्या क्या लाभ होंगे? सबसे पहले तो आज के समय में जो हर रोज़ की एक गोली खाना रहता है या तो एक से ज़्यादा गोली खाने रहता है कुछ लोगों को, तो उन लोगों को हर रोज़ गोली खाने में से मुक्ति मिल जाएगी। गोली भूल जाने का खतरा हमेशा बरकरार रहता है और कुछ लोग बार बार दवाई को नहीं खाते हैं। तो उन लोगों के लिए गोली नहीं भूलने के कारण दवाई काम करना बंद हो जाए, दवाई फेल हो जाए, ट्रीटमेंट फेल हो जाए, उसका खतरा भी कम हो जाएगा। HIV सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं है, लेकिन उसके साथ में मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक तकलीफ भी जुड़ा हुआ है। तो जब ये इंजेक्शन आ जाएगा तो इन सभी पहलुओं में, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं में भी जीवन काफ़ी अच्छा होगा। जीवन के क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की गुणवत्ता में इम्प्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। जो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं या तो डिप्रेशन में है या तो किसी और बीमारी से साथ जीते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हर रोज़ की गोली को समय पे याद रखकर उसको खाना। तो इन लोगों के लिए भी मीन्स इस बीमारी को, जो लोग मानसिक बीमारी के साथ में HIV की बीमारी है, तो उन लोगों के लिए HIV का बीमारी कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और जो लोग इंजेक्शन से नशा करते हैं वो लोग भी अक्सर अपनी HIV की दवाई खाना भूल जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी मीन्स दवाई को रेगुलर ट्रीटमेंट कराना बेहतर होगा और HIV का वायरस को बेटर कंट्रोल हो पाएगा। शुरुआत में अमेरिका में जब इंजेक्शन आया था तब इस इंजेक्शन की कीमत, पहली बार जब इंजेक्शन लेना होता था तब इसके एक बार का इंजेक्शन का खर्चा $6000 था। और बाद में जब दूसरे महीने से जब इंजेक्शन लेना होता है तब इसका खर्चा $4000 था। इस दवाई का कोई बड़ा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है इंजेक्शन से। इंजेक्शन की जगह पर छोटा रिएक्शन हो सकता है, सिर दर्द, ज़्यादा बुखार जैसी छोटी तकलीफ
देखने को मिली है। तो अब 1 साल में जब इंजेक्शन से भारत में आ जाएगा, तब भारत के लोगों के लिए भी 365 दिन में 365 गोली नहीं खानी रहेगी। 365 गोली की जगह पर सिर्फ 6 बार इंजेक्शन लेने के लिए जाना रहेगा। अब भारत में इंजेक्शन कब आएगा, अभी भी मीन्स के 6 महीने 1 साल में इस इंजेक्शन को भारत में आने में अभी नज़दीकी टाइम में मुमकिन नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि अभी भी मीन्स से करीबन 2 या 3 साल लग सकते हैं भारत में इस इंजेक्शन को आने में। इस चैनल की सबसे बड़ी खास विशेषता क्या है? ये जो चैनल आप देख रहे हो इस वीडियो, वो स्पेशल HIV एड्स चैनल है। तो यहाँ पर सिर्फ HIV एड्स से जुड़ी हुई बातें यहाँ पर की जाती है और आपके जो भी ज़रूरी ज्ञान की है वो यहाँ पर पिरोसा जा रहा है। विज्ञान पर आधारित सच्ची और विश्वसनीय चैनल से अभी तक इनसे करीबन 50,000 लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और वही विश्वास के साथ लोग हमसे सबसे ज़्यादा इसी चैनल्स को HIV के एड्स की सबसे ज़्यादा चैनल देखने वाले चैनल यह है। यहाँ पर जो भी मैं इसके एज ए स्पीकर मैं डॉक्टर केतन राणपरिया हूँ। तो मैं एक HIV एड्स का स्पेशलिस्ट डिग्री धारक हूँ। मेरे पास 10 साल से भी ज़्यादा HIV एड्स क्षेत्र का अनुभव है और अभी तक मैं 12,000 से भी ज़्यादा दर्दियों के साथ उसका इलाज कर चुका हूँ। तो अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है तो आप कर सकते हो। और यदि आपके मन में कोई HIV के से जुड़ा कोई सवाल है तो इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम आने वाले हर रोज शाम को 6 बजे वाले वीडियो में आपके सवाल का जवाब भी ज़रूर देंगे। और यदि मेरे से आप फ़ोन पर ऑनलाइन ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। और याद रखें, यहाँ पर कही गई सभी बातें एक आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है, तो किसी भी जानकारी को अपने निजी जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। हम वापस शाम को 6 बजे कुछ नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।